काबिर का ईमान कैसा था? कुर्बान जाऊं मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फतवा दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेज गवर्नर ने गिरफ्तार किया, सामने बिठाया, कहा आपने फतवा दिया है अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। कहा दिया क्या होता है, कल भी दिया था आज भी देता हूं, जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में जुबान बाकी है, सीने में अल्लाह का कुरान बाकी है, मैं यही कहता रहूंगा अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है, हराम है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कदमों में गिर गए, कहा हजरत जी बयान बदल दीजिए। कहा जौहर जौहर बयान बदलता हूं ईमान बदल जाएगा। अंग्रेज गवर्नर कहता है जानते हो इसकी सजा क्या है? कहा तुम बताओ। कहा मेरे कलम में बड़ी ताकत है, इसकी सजा तख्तेदार है, फांसी है। पसीना नहीं आया, धड़न से जमीन पर नहीं गिरे। हजरत मदनी ने सफेद बैग खोला, सफेद रंग की चादर निकाली, हवा में लहराई। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कफन देवबंद से साथ लेके आया हूँ। कहा कफन यहाँ भी मिल जाता, वहां से लाने की क्या जरूरत? कहा जिस कौम की सारी जिंदगी मुखालफत की हो उसकी चादर ओढ़कर मुझे कब्र में जाते शर्म आती है। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बर्फ के दो ब्लॉकों के बीच में दबाया गया, बीचा गया, सख्त सर्दी का मौसम है, आप बेहोश हो गए। अंग्रेज गवर्नर एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा है, फिर बाद में अंग्रेज गवर्नर कहने लगा बर्फ की पाट हटाओ, बर्फ की सिल हटाओ, इसको उठाओ, एक तरफ रखो। एक तरफ रखा गया, थोड़ी देर के बाद आंखें खोली मौलाना लाहौरी से। अंग्रेज गवर्नर पूछता है बता लाहौरी अब तेरा क्या अकीदा है? कहा जिस्म ठंडा हो चुका है, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है।